हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय रहेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की ज़रूरतें क्या हैं, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में एक प्रयोग हुआ है REGN-CoV-2। इस प्रयोग को ब्रिटेन में किया गया है और इस प्रयोग के माध्यम से देखा गया है कि कोविड-19 से जो प्रभावित लोग हैं, जो अति गंभीर लोग हैं, उनका भी जो उपचार है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, इस पर चर्चा करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम रूप से एक निर्मित एंटीबॉडी होती है, यानी कि इसको बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करना होता है। देखिए, इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा है प्रणाली है, उसमें सहायता करना, और ये एक विशेष एंटीजन को लक्षित करती है। यह विशेष एंटीजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित करने वाली रोगाणु का प्रोटीन होता है। देखिए, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रोटीन को प्रेरित करती है और ये प्रोटीन जो है प्रतिरक्षा के तौर पर कार्य करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस प्रकार बनाई जाती है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाओं को एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाया जाता है और विशेष एंटीजन के संपर्क में लाकर के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है। ये एंटीबॉडीज़ को अधिक मात्रा में निर्मित करने के लिए एकल श्वेत रक्त कोशिका का प्रतिरूप क्लोन तैयार किया जाता है, यानी कि जो WBC है उसी का एक क्लोन, उसी का प्रतिरूप तैयार किया जाएगा और तैयार करने के बाद एंटीबॉडी की समरूप प्रतियां तैयार होंगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सारी प्रतिरक्षा जो एंटीबॉडी हैं वो बनेंगी और उसी को हम कह रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखिए, कोविड-19 के मामले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार करने के लिए वैज्ञानिक जो हैं वो SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक नाम का एक प्रोटीन है, उसका उपयोग करते हैं। सार्स वायरस के स्पाइक प्रोटीन का प्रयोग करते हैं और यह स्पाइक प्रोटीन मेजबान कोशिका में वायरस को प्रविष्ट करने में सहायक होता है। जो कोशिका होती है उसमें वायरस को प्रविष्ट करने में, यानी कि भेजने में सहायक होता है। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, इसकी आवश्यकता है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या रोग प्रतिकारकों का निर्माण करने में सक्षम होती है ये, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में वाई शेप के सूक्ष्म प्रोटीन होते हैं जो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं की पहचान करते हैं, उन्हें जकड़ लेते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को इन रोगाणुओं पर हमले करने का संकेत करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये क्या करती है, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाले एक वाई शेप का प्रोटीन है, सूक्ष्म प्रोटीन है। जब कोई भी हमारे पास रोगाणु की पहले पहचान करते हैं और इस रोगाणु की पहचान करने के बाद इस रोगाणुओं को जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको संकेत देते हैं कि इस पर हमला करिए, और जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इस पर हमला करती है। जिन लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली इन एंटीबॉडी की पर्याप्त मात्रा में निर्मित करने में असमर्थ है, उनकी सहायता के लिए वैज्ञानिकों द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खोज की गई है। देखिए, इसकी खोज का यही उद्देश्य है कि मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा को बढ़ाया जा सके और प्रतिरक्षा के लिए जो प्रोटीन है उसके क्लोन तैयार करने के बाद अधिक से अधिक एंटीबॉडी का निर्माण किया जा सके। आइए हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कौन कौन से यहाँ से बन सकते हैं। पहला तो यही है कि जो मोनोक्लोन एंटीबॉडी होती है, मोनोक्लोन एंटीबॉडी तकनीक का उपयोग या इससे मोनोक्लोन एंटीबॉडी तकनीक से इलाज किस रोग का किया जा रहा है, तो कोविड-19 का इलाज इसके माध्यम से किया जा रहा है। मोनोक्लोन एंटीबॉडी क्या होती है। देखिए, मोनोक्लोन एंटीबॉडी प्रोटीन होती है, सूक्ष्म प्रोटीन होती है, जो मनुष्य के शरीर में कृत्रिम तौर पर बनाई जाती है।
तीसरा प्रश्न यहाँ बनता है कि ये किस प्रकार बनाई जाती है। देखिए WBC और उसके साथ एक विशेष प्रकार का एंटीजन को जोड़ करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है। चौथा प्रश्न बनता है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है किस वायरस से बनाई जाती है। SARS-CoV-2 वायरस से बनाई जाती है और इसमें एक प्रोटीन है जिसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। इस स्पाइक प्रोटीन से बनाई जाती है। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ बनता है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है किस प्रकार से काम करती है। देखिए वाई शेप की जो है कृत्रिम प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, रोगाणुओं की पहचान करेगी, उनको जकड़ेगी और जकड़ने के बाद जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको हमला करने का संकेत देगी और ये प्रतिरक्षा प्रणाली इसको हमला करके समाप्त कर देगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।